हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एम क्लासेज में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस नई भर्ती के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओटीआर कब से शुरू होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पुलिस भर्ती कब तक आएगी। इसके बाद बात करेंगे पेपर कब तक होने की उम्मीद है। इसके बाद हम लोग सिलेबस देखेंगे। इसके बाद हम लोग फिजिकल के बारे में भी बात करेंगे कि फिजिकल में आपकी रनिंग कितना मांगता है, हाइट कितना मांगता है। इन सब बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की। तो जब पुरानी भर्ती आती थी उसमें आप लोग देखते होंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाता था। नोटिफिकेशन के बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर सकते थे। और इसमें जब लगभग फॉर्म आता था तो लगभग उसके एक मंथ जो है टाइम मिलता था वो फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद लगभग 2 से 3 मंथ जो है उसके बाद पेपर होता था। फिर 2 से 3 मंथ लगभग आपका रिजल्ट आता था। फिर इसके बाद जो है फिजिकल स्टार्ट होता था। लेकिन ये टाइमिंग कम करने के लिए पुरानी जो प्रोसेस है उसको रिमूव करने के लिए नई प्रोसेस लाया गया है जिसको हम ओटीआर कहते हैं। ओटीआर लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये 1 महीना ना होकर सिर्फ 10 से 15 दिन का हो सकता है। एक बार ओटीआर हो जाएगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पुलिस में सिर्फ पुलिस की भर्ती तो आती नहीं, पुलिस में आती है यूपीएसआई की भर्ती, जेल वार्डर की भर्ती और रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, हेड ऑपरेटर की भर्ती। कई टाइप की भर्ती जो है वो पुलिस में आती रहती हैं। तो इसमें जो है हर एक प्रोसेस में लगभग आपको पता भी होगा लगभग 250 इसके एवरेज ही फीस लगती है। और जितनी बार फॉर्म आएगा उतनी बार आपको फीस जमा करनी पड़ेगी और उतना बार एक महीने का लगभग ऑनलाइन प्रोसेस का ये टाइम लगता है। तो इसी ऑनलाइन प्रोसेस को कम करने के लिए जो पुलिस बोर्ड है उन्होंने नई प्रक्रिया लाई ओटीआर। अब पहले ओटीआर आएगा, एक बार आप ओटीआर फिल कर देंगे तो ओटीआर नंबर आपका एक मिल जाएगा। उसी ओटीआर नंबर से पुलिस विभाग में जितनी भी भर्ती आएंगी उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी टाइम के। लगभग आपका ओटीआर नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप डायरेक्ट पेमेंट कटाइए, आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे ओटीआर क्यों लाया जा रहा है। मेन जो 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म सबमिट करने के लिए, इसी टाइम को कम करने के लिए ताकि भर्ती प्रक्रिया और कम टाइम में हो जाए, इसीलिए ओटीआर लाया गया है। अब बात कर लेते हैं ओटीआर कब से शुरू होगा। देखो अभी तक जो ओटीआर के लिए टेंडर जारी किया गया था उसमें लगभग 15 या 16 कंपनी ने भाग लिया था। लेकिन अभी किसी कंपनी को जो है वो फाइनल नहीं किया गया है। ओटीआर के लिए अभी किसी कंपनी को फाइनल नहीं किया गया है। जब तक कंपनी को फाइनल नहीं किया जाएगा तब तक ओटीआर प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अभी बहुत से बच्चे पुलिस बोर्ड के पास गए भी थे, वहाँ जो अधिकारी होते हैं उनसे बात भी हुई है। तो वहाँ पर जनवरी में बताया गया कि आपकी ओटीआर प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब आप देखते होंगे UPSSC, UPPCS, इनकी जितनी भी भर्ती आती हैं उसमें सब में ओटीआर लागू रहता है। आप एक बार ओटीआर फिल कर दीजिए, उसके बाद ओटीआर नंबर और डेट ऑफ बर्थ से जितनी भी भर्ती आएंगी उसमें आप जो है आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करके। तो आप समझ सकते हैं कि ओटीआर जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपका ओटीआर सबमिट करना। जैसे ही ओटीआर स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद बहुत कम ही समय में आपका जो है पुलिस भर्ती का वो नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं भर्ती कब तक आएगी। अभी लगभग 1 हफ्ते पहले बहुत से बच्चे जो है वो भर्ती बोर्ड के पास गए थे, मतलब जहाँ से नोटिफिकेशन इशू होता है। तो वहाँ पर बच्चों से बात भी हुई है। तो वहाँ पर साफ साफ बताया गया कि आचार संहिता से पहले पहले आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो चालू कर दी जाएगी, मतलब आपका जो फॉर्म है वो वेबसाइट पर आ जाएगा। अब बात करते हैं भर्ती कब तक आने की उम्मीद है। तो आपकी जो भर्ती है वो फरवरी में आपकी भर्ती देखने को मिल जाएगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब भर्ती आएगी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करा लिया जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है ओटीआर पहले से लागू है। आप ओटीआर नंबर और अपनी डीओबी डालकर तुरंत पेमेंट करके आप अपना फॉर्म जल्दी से सबमिट कर देंगे। इसलिए फॉर्म जो भरने की तिथि होती है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो है 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं पेपर कब तक होगा। देखो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लोकसभा चुनाव है वो कब होगा। अगर जैसे लोकसभा चुनाव ये जो है अप्रैल में होता है तो आप ये तैयारी मान के कीजिएगा कि मेरा जो पेपर है वो मार्च में हो जाएगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं जो 2019 की भर्ती आई थी 49,000 या 48,000 के समथिंग, उसमें जो है लगभग सितंबर में या अगस्त सितंबर में फॉर्म जो है फिल कराया गया था। उसके बाद आपका दिसंबर या जनवरी के समथिंग जो है पेपर करा लिया गया था। ये शायद फॉर्म ही सबमिट जो है सितंबर में कराया गया था। आपको 2 महीने का सिर्फ टाइम मिला था पेपर कराने के लिए। अगर भर्ती बोर्ड चाहेगा तो आपका जो है फरवरी 1 में जो है फॉर्म सबमिट करा के ये मार्च में पेपर करा सकता है। अगर ये लोकसभा चुनाव ये जो है मार्च में पड़ जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो टल जाएगा। फिर आपका पेपर जो है वो ये समझ सकते हैं कि अप्रैल या तो मई में जाएगा। मई में पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर करा लिया जाएगा अगर लोकसभा चुनाव मार्च से स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग ये समझ के तैयारी कीजिए कि आपके पास आज से मैक्सिमम जो है 5 से 6 मंथ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। और 4 साल से भर्ती नहीं आई है तो कंपटीशन आपका रहेगा। 2019 में भर्ती आई थी, उसके बाद अभी तक भर्ती नहीं आई है। अब बात करते हैं पुलिस भर्ती का जो नई नोटिफिकेशन आएगी उसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस पुराना वाला ही रहेगा या नया वाला, तो मैं इसको बता देता हूँ। जो अभी बच्चे गए थे भर्ती बोर्ड के पास तो वहाँ साफ साफ बताया कि ये जो सिलेबस है वो पुराना वाला ही रहेगा। अब पुराना वाला सिलेबस कैसा था उसको देख लेते हैं। आपका हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस आता था। 37 क्वेश्चन हिंदी, मैथ 38, रीजनिंग 37 क्वेश्चन, जीके जीएस 38 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता था। उसके अकॉर्डिंग 37 क्वेश्चन 74 मार्क, 38 क्वेश्चन 76 मार्क, 37 क्वेश्चन 74 मार्क, 38 क्वेश्चन 76 मार्क का। अब इसके अकॉर्डिंग जो है टोटल कितने मार्क का पेपर होता था? 300 मार्क, 300 नंबर का पेपर होता था। टोटल क्वेश्चन कितने रहते थे? 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 150 क्वेश्चन 300 मार्क का आपका पेपर होता था। टाइम आपको मिलता था सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे का पेपर होता था। 150 क्वेश्चन 300 मार्क का होता था। और सेम टू सेम यही पैटर्न इस बार भी रहेगा। आपका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या लिया जाता है। तो लड़कों के लिए 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर 28 मिनट का टाइम मिलता है। इनकी जो हाइट लेते हैं वो 168 सेंटीमीटर। बात करें लड़कियों की तो इनकी जो है 2800 मीटर की रनिंग होती थी या 2.8 किलोमीटर कह सकते हैं। 16 मिनट का इनको टाइम मिलता है। और इनकी जो हाइट होती है वो 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट जो है वो मापी जाती है फिजिकल के टाइम। अब फिजिकल बात करें तो जो भी लगभग 1 से 2 महीने प्रैक्टिस कर लेता है वो लगभग फिजिकल को पास कर लेता है। फिजिकल उतना ज़्यादा टफ नहीं है। बात है प्रैक्टिस की। जिसने प्रैक्टिस किया वो 1 से 2 मंथ भी अगर टाइम मिल गया तो वो 2 मंथ में फिजिकल आराम से इसका निकाल सकता है। तो इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पुलिस भर्ती की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले यहाँ पर बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पर ऑथेंटिक अपडेट दे दी जाती है। धन्यवाद।